गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9 के विज्ञान विषय का यह दूसरी वर्कशीट है। 7 जुलाई। इसमें हम अध्ययन करेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका के बारे में डिटेल में विस्तार में इसमें हम पढ़ेंगे। क्या तुम जानते हो कि सभी जीव जंतु की सूक्ष्म संरचनाएं जिन्हें कोशिका कहते हैं? क्या तुम जानते हो कि सभी जीव जंतु की क्या होती है, सूक्ष्म सूक्ष्म जो संरचना है उसे कोशिका कहते हैं, और सारे जीव जंतु उससे बने होते हैं, जिन्हें कोशिका कहते हैं, से बने होते हैं। यह कोशिकाएं इतनी सूक्ष्म होती हैं कि हम उन्हें आंखों से नहीं देख सकते। केवल कुछ कोशिकाओं को छोड़कर, जैसे अंडा, शत्रुमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है, तथा एक जीवाणु सबसे छोटी कोशिका है। एक जीवाणु सबसे छोटी कोशिका है और शत्रुमुर्ग का जो अंडा है वो सबसे बड़ी कोशिका है। और इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप सबसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं वो आप तक पहुंचे। बेल आइकन भी दबा दें, बेल का बटन भी दबा दें, जिससे जैसे ही मैं वीडियो डालूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। कोशिकाएं जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। कोशिका क्या है? जो जीवन का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, यूनिट है। यह एक इमारत को बनाने में लगने वाली ईंट की भांति होती है। जैसे किसी इमारत को बनाने के लिए ईंट उसकी इकाई है। एक एक ईंट से फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें बन जाती हैं। वो से एक एक कोशिका से मिलकर पूरा आदमी की, किसी जीव जंतु की संरचना होती है, जो जीवों का निर्माण करती है। ईंट से करते हैं इमारत की निर्माण, और कोशिका करती है जीवों का निर्माण। अब यहाँ पे दिखाया गया है, ये है, हम ईंट से क्या बना रहे हैं? दीवार बना रहे हैं। और ये प्लाज्मा, प्याज के छिलके की कोशिकाएं देख सकते हैं आप। और वो छोटी छोटी कोशिकाओं से प्याज बनता है। रॉड हुक ने सन 1665 में सबसे पहले कोशिकाओं की खोज की, जब उसने मृत कौर की पतली सतह में एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र के नीचे बहुत ही सूक्ष्म संरचनाएं देखी। उसने इन संरचनाओं को कोशिकाओं का नाम दिया। तो कौन थे? रॉबर्ट हुक। उन्होंने 1665 में, यानी 1665 में उन्होंने क्या किया? कोशिकाओं की खोज की। उन्होंने एक कॉर्क जो देखा होगा अपने बोतल में ढक्कन लगा होता है, उसकी पतली सतह को सूक्ष्मदर्शी से देखा, माइक्रोस्कोप से देखा, और उन्होंने सब संरचना को उन्हें किसका रूप दिया, नाम दिया? कोशिका का। कुछ जीव एक ही कोशिका से बने होते हैं। कुछ जीव जो होते हैं केवल एक कोशिका से बने होते हैं, सिंगल कोशिका से बने होते हैं। इन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। वो क्या बोलते हैं? सिंगल कोशिका से बने हैं, इसलिए उनको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा है तथा पैरामीशियम है। पैरामीशियम और अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। अन्य जीव जो अनेक कोशिका से बने होते हैं उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जो जिनमें ज्यादा कोशिका होती है एक से, उन्हें कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। जैसे चूहा है, पेड़ है, पौधे हैं, इंसान है, जानवर है, ये सारे क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय जीवों में अनेक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे जाइलम, फ्लोएम, रक्त कोशिकाएं, तंत्रिक कोशिकाएं। वैसे जाइलम और फ्लोएम है पादपों में पाए जाते हैं, पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, और रक्त कोशिकाएं तथा तंत्रिक कोशिकाएं जंतु में पाई जाती हैं। तो ये है कोशिकाएं का। और ये मानव विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं ये है जो जंतु में पाई जाती हैं। और कुछ कोशिकाएं ऐसी भी होती हैं जो ये पादपों में पाई जाती हैं। ये कोशिकीय जीव है, जैसे बताया था, ये कोशिकीय जीव है। तो ये है मानव में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, जैसे रक्त कोशिकाएं होती है, तंत्रिक कोशिकाएं होती हैं, इस तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। और पादपों में पाई जाती हैं जाइलम और फ्लोएम। और ये एक कोशिकीय जीव में केवल एक कोशिका होती है। ये मानव का पूर्ण कोशिका है, जो उसके विभिन्न अंग भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, और अलग अलग अंगों में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। प्रत्येक कोशिका बहुत ही सूक्ष्म अवयवों कोशिकाओं से बनी होती है, और प्रत्येक कोशिका उससे भी बहुत सूक्ष्म कोशिकाओं के सूक्ष्म अवयवों से बनी होती है। जैसे केंद्रक, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव तथा रिक्तिका आदि। कोशिकांग कोशिका में भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। कोशिकांग जो कोशिका के अंग होते हैं, कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे बताया केंद्रक होता है, कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका द्रव होता है, रिक्तिका होती है। इन सबको बोलते हैं कोशिका अंग या कोशिकांग। कोशिका और अंग को मिलकर बना है कोशिकांग। तो कोशिका के जो अंग होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, और उनसे मिलकर वो अलग अलग कोशिका का निर्माण करते हैं। तो कोशिका में हमने पढ़ा कि जो सूक्ष्म जो पार्ट है, इकाई है जीवों की, वो कोशिका है। कोशिका भी छोटे छोटे सूक्ष्म अंगों से बनी होती है, उन्हें कोशिकांग बोलते हैं। और कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं, कुछ जीव बहुकोशिकीय। जिनमें कोशिकाएं ज्यादा होती हैं उन्हें बहुकोशिकीय कहते हैं, जिनमें एक कोशिका होती है उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। अब इसमें यह है कि क्वेश्चन की वो कोशिका है। कोशिका भी छोटे छोटे सूक्ष्म अंगों से बनी होती है, उन्हें कोशिकांग बोलते हैं। और कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं, कुछ जीव बहुकोशिकीय। जिनमें कोशिकाएं ज्यादा होती हैं उन्हें बहुकोशिकीय कहते हैं, जिनमें एक कोशिका होती है उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। अब इसमें यह है कि क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, कोशिकाएं किन्हें कहते हैं? यह कहाँ पाई जाती है? तो कोशिकाएं जीवों में पाई जाती हैं, और जिनसे जीवों का निर्माण होता है उन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कि सभी जीव जंतु की जो सूक्ष्म संरचना होती है उन्हें कोशिकाएं कहते हैं। जीव जंतु की सूक्ष्म संरचना को कोशिकाएं कहते हैं। अगर हम इसमें बस है, जीव जंतुओं जीव जंतुओं की
सूक्ष्म संरचना सूक्ष्म संरचना को कोशिका कहते हैं। यह इनकी इकाई होती और ये जो होती है कोशिका उनकी क्या होती है, इकाई होती है। अब उत्तर ये था, उत्तर वन, पहले का उत्तर। अब हम यहाँ पे लिखे दूसरा दूसरा सवाल लगे। दूसरा सवाल है कि एक कोशिका कोशिका और बहुकोशिकीय जीव में क्या होते हैं, कोई दो अंतर लिखिए। अब एक कोशिकीय जीव में एक कोशिका होती है और बहुकोशिकीय जीव में एक से ज़्यादा कोशिकाएं होती हैं। और फिर दो दूसरे अंतर हैं, क्योंकि कोशिकाएं अगर एक से ज़्यादा हो जाती हैं तो इनके उसमें अगर एक कोशिका है तो वो उसमें अंग भी एक ही होता है। और जो बहुकोशिकीय जीव है उसमें अलग अलग तरह की कोशिकाएं होती हैं तो अंग भी अलग अलग होंगे। तो इसका आंसर है, क्वेश्चन टू का आंसर है, जो एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव में केवल एक ही को एक ही कोशिका होती है तथा बहु बहुकोशिकीय जीवों में बहुत कोशिकाएं बहुत कोशिकाएं होती हैं। बहुकोशिकीय जीवों में एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं या बहुत कोशिकीय से अधिक कोशिकाएं होती हैं, या इसको बहुत की जगह में लिखेंगे एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं, बहुत कुछ भी हो सकता है, एक से अधिक, एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं। पहला अंतर तो ये होता है। दूसरा अंतर ये है कि अब अलग अलग अंग हमारी अलग अलग तरह की कोशिकाओं से बनी होती है। तो एक कोशिकीय जीव में अगर कोशिका एक है तो उसका अंग भी एक ही होता है। तो इसलिए क्या होता है, क्या अंतर है, एक कोशिकीय जीवों में एक ही क्या होता है, अंग होता होता है, जबकि बहुकोशिकीय जीव जीवों में एक से अधिक अंग होते हैं। ये है क्वेश्चन टू का आंसर। दो अंतर बताने थे उसमें, एक कोशिका होती है बहुकोशिकीय में एक से ज़्यादा कोशिका होती है। और क्योंकि जो कुछ अंग होते हैं कोशिकाओं से अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, इसलिए एक कोशिकीय जीव में एक ही अंग होगा, क्योंकि एक ही कोशिका है तो अंग भी एक ही होगा। बहुकोशिका में कोशिकाएं बहुत हैं तो अंग भी एक से ज़्यादा होंगे, बहुत होंगे। ये था क्वेश्चन नंबर टू का उत्तर। क्वेश्चन नंबर तीन है, सबसे बड़ी कोशिका का नाम लिखिए। क्या यह दिखाई देती है? तो कह रहे कि सबसे बड़ी कोशिका का नाम लिखिए। अब क्या है कि जो शतुर्मुर्ग अंडा है वो क्या बताया कि सबसे बड़ी कोशिका है, तो ये दिखाई देती है। तो शतुर्मुर्ग अंडा तो सबको दिखाई देता है। तो आंसर है, उत्तर थी है, सबसे बड़ी कोशिका शतुर्मुर्ग शतुर्मुर्ग का अंडा है। यह आसानी से दिखाई देता है। तो सबसे बड़ी कोशिका शतुर्मुर्ग का अंडा है, यह आसानी से दिखाई देता है। अब क्वेश्चन नंबर फोर है, कोशिका की खोज किसने और कब की? तो कोशिका की खोज 1665 में किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। तो कोशिका की खोज किसने की 1665 में? कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की। उत्तर फोर फोर है, कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की। तो ये था बच्चों आपका विज्ञान का वर्कशीट दो और